सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश ये शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 8 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं। मुख्य रूप से पहले पाठ में जो संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 से 18 का प्रसंग है, इसमें मुख्य रूप से हमें बताया गया है कि यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। तो जैसे ईश्वर ने हम सबों से प्यार किया तो उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। जो हमें ईश्वर से मिला है उसको हम एक दूसरे के साथ बांटें। अगर ऐसा करेंगे तो हम ईश्वर में निवास करेंगे। ये बात संत यूहन्ना बताता है, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हम एक दूसरे से प्यार करने का प्रमाण ये होता है कि हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर का प्यार को अनुभव किया है, उसी प्यार को हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और ये बात आगे बताई गई है कि जो एक दूसरे से प्यार करता है, ईश्वर के प्यार में जीता है, वो उस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत, वो ताकत, वो बल बना रहता है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम में वो ताकत, वो शक्ति, सामर्थ्य है जो हमें आनंदित करती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। यानी कि ईश्वर उन लोगों में निवास करता है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो ईश्वर से प्यार करते हैं, प्यार में जीते हैं। पिता ने अपने पुत्र को संसार में मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और उसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। यानी कि बुलावा बार बार हम सबों को ईश्वर के प्रेम को अनुभव करते हुए, उसमें जीते हुए, उसको दूसरों के साथ बांटते हुए उस प्रेम का जीवन बिताने की बुलाहट है। और इस प्रकार से जो जीता है उसके अंदर किसी प्रकार का डर, घबराहट, भय नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं सुसमाचार में प्रभु यीशु ने जब 5000 से अधिक लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया पिलाया, तृप्त किया, उसके बाद प्रभु अकेले पहाड़ी पर जाते हैं प्रार्थना में लीन होने के लिए। अपने अब्बा पिता से प्रार्थना में वो लीन होते हैं। ये प्रभु का कार्य करने की शैली है। प्रभु या तो कोई भी कार्य करने से पहले पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना करते हैं और कार्य समाप्त होने के बाद पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत रूप से अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना ही उनकी एक सफलता की कुंजी है, जिसको लेकर वो बहुत से बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया करते थे। यानी कि हम सभी लोगों को भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अपना रिश्ता ईश्वर के साथ मजबूत करना है। और जितना हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ मजबूत होगा उतना प्रेम मजबूत होगा। जितना हमारा प्यार भरा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होगा उतनी ताकत, हिम्मत, साहस हमारे अंदर आएगी और हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। तो आज के सुसमाचार के द्वारा हम देखते हैं प्रभु के शिष्य दूसरी ओर अपनी जीवन की यात्रा में संघर्ष करते हैं। उनको नाव के सहारे दूसरी जगह पर जाना था और वो संघर्ष करते हैं क्योंकि वायु प्रतिकूल थी और अलग अलग प्रकार की कठिनाई, समस्या उनके सामने आती है। ऐसे परिवेश में जब वो संघर्ष करते हैं,
प्रभु अपना प्यार दिखाने के लिए, प्यार व्यक्त करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए प्रभु पानी पर चल के आते हैं। ये बहुत ही अद्भुत घटना है, पानी पर चलना। और प्रभु यीशु मसीह पानी पर इसलिए चल पाते हैं क्योंकि प्रभु का अधिकार है आकाश में, धरती पर और अधोलोक में प्रभु का अधिकार है। हर चीज पर, हर वस्तु पर प्रभु ही स्वामी है। इसलिए प्रभु इस स्वामित्व को हम सबों को बताते हैं, जताते हैं, इसलिए पानी पर चल के आते हैं। प्रभु के शिष्यों को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि ये इंसान कभी पानी पर चल सकता है, इसलिए वो डर गए, कोई भूत होगा, प्रेत होगा, घबरा गए। और तुरंत प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, डरो मत। प्रभु ढारस बंधाता है तुरंत जब हम लोग डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत होते हैं, जिंदगी के संघर्ष में, अलग अलग परिवेश में, परिस्थिति में डरते घबराते हैं। स्वयं प्रभु हमारी सहायता के लिए हमारे पास आता है और हमें उस वक्त डरने की जरूरत है। डर तब होता है जब हम लोग ईश्वर के प्रेम में नहीं भरे हुए हों, एक दूसरे से प्यार ना करते हों, तब हम लोगों को डर या घबराहट उत्पन्न होती होगी। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, चाहता है कि हम सब ईश्वर के प्रेम में भर जाएं, ताकि ईश्वर का प्रेम हम सबों को इतनी हिम्मत और साहस प्रदान करेगा, किसी प्रकार का संकोच या डर या घबराहट नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर का प्रेम के द्वारा जो रिश्ता हमारा बना रहेगा, जो भरोसा उत्पन्न होगा, जो विश्वास प्रभु में दृढ़ होगा, उसके सहारे हम लोग हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं। भले ही समस्या होगी, भले ही कठिनाई होगी, परेशानियां आएंगी, हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सबों से प्यार करने वाला वो ईश्वर